जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर। वी टॉक अबाउट साइंस। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि हमें साइंस और मैथ के पाठ्यक्रम में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है ताकि हमारा 100 नंबर हम गेन कर सके, ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वी टॉक अबाउट साइंस। यदि हम किसी चीज को पढ़ते हैं या हम कहीं जा रहे हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमारे रिलेटिव में या कोई हमारे जान पहचान का या हमारे टीचर सबसे पहले ये पूछते हैं कि व्हाट इज ए साइंस, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज ए साइंस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हमें यह नहीं पता कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं, तो हम बाकी चीजें कैसे बता पाएंगे। ये दिमाग में एक बार जरूर आता होगा। या आप लोग 9th में, 8th में, 7th में पढ़े हैं, तो यदि आपको पता है कि विज्ञान क्या है तो आप बता भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे प्रकृति में, दैट मीन्स नेचर में, जो भी उपस्थित वस्तुएं हैं उनका क्रमबद्ध से प्रयोग के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। यानी यदि हम किसी भी एक लकड़ी को देखते हैं तो लकड़ी को देखने के बाद उसे लकड़ी कहना डायरेक्ट ये मुनासिब नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं ये कैसा है, कठोर है, ये जल सकता है, इसे पानी में डालते हैं ये गीला हो जाएगा, जलेगा नहीं। दैट मीन्स किसी भी वस्तु का प्रयोग के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तु या किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध रूप से प्रयोग पर आधारित जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। कोई भी, मैंने जैसा लकड़ी लिया, हीरा है हमारा, हीरा हम देखते हैं वो चमकता है, चमकने के बाद उसकी कौन कौन से क्रमबद्ध वन नंबर वाइज हम क्या करते हैं, उस पे प्रयोग करके कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या है, यानी कि प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं का क्रमबद्ध रूप से प्रयोग पर आधारित जो ज्ञान होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो चलिए फटाफट इसे नोट कर ले। मैंने आपको जैसा कि बताया कि विज्ञान क्या है, तो चलिए एक बार इसको अपने हम कॉपी में नोट करेंगे कि व्हाट इज अ साइंस। मैंने आपको तो पहले समझा दिया है कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान क्या है, व्हाट इज अ साइंस। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध प्रयोग पर आधारित जो ज्ञान होता है वो विज्ञान कहलाता है। नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक यूज ऑफ थिंग प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड अ साइंस। ये होता है हमारा विज्ञान। यानी जो भी इस प्रकृति में वस्तुएं हमें देखने को मिलती है वो जो प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक जो हम यूज उसका पढ़ते हैं, किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पे मतलब एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो सिस्टमेटिक यूज हम वस्तुओं का पढ़ते हैं, जो हमें नॉलेज मिलता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। अब तो ये हो गया विज्ञान। विज्ञान में जैसा कि आपको मालूम है या आप लोग देखे भी होंगे कि विज्ञान में 3 यूनिट बांट दिया जाता है। तो विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। यानी विज्ञान को कितनी जगह में डिवाइड किया जाता है, 3 जगह में डिवाइड किया जाता है। विज्ञान जो होता है उसकी 3 शाखाएं होती हैं। मान लीजिए कि 3 लड़के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा होता है भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है रासायनिक विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। जी हाँ, विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होते हैं। देयर आर मेनली 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस। फर्स्ट इज बायोलॉजी, सेकेंड इज फिजिक्स एंड थर्ड इज केमिस्ट्री। पहला जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा होता है रासायनिक विज्ञान। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आगे जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है और रासायनिक विज्ञान क्या होता है।
हमने अभी पढ़ा विज्ञान क्या है और विज्ञान के कितनी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होते हैं, हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि इनकी 3 ब्रांचें होती हैं। पहला होता है जीव विज्ञान, दूसरा होता है भौतिक विज्ञान और तीसरा होता है रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बायोलॉजी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। इस सब बारे में जो चर्चाएं होंगी उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, यदि कोई पूछ देता है और यदि हमें नहीं पता है। दूसरा नंबर, जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं तो कुछ भी बोल के निकल जाना ये बेवकूफी होती है। जी हाँ, कोई बोला हमसे कि जीव विज्ञान क्या है तो हम बोल देंगे कि जीवों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्योंकि देखिए जीव विज्ञान 2 शब्दों से बना है, जीव प्लस विज्ञान, और भौतिक विज्ञान 2 शब्दों से, भौतिक प्लस विज्ञान। तो जीव विज्ञान यानी प्रकृति में उपस्थित सभी जीवों, पेड़ पौधों, पूरे जीव जो हम पूरे अपने जो पृथ्वी है, अर्थ है, पूरा नेचर जो हमारा प्रकृति में जितने भी जीव हैं उसमें बहुत प्रकार के जीव आते हैं। समुद्री जीव हैं, थलीय जीव हैं, पेड़ पौधे, यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे नेचर में, उन सभी का एक क्रमबद्ध रूप से जब हम उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर लिखा है कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, यानी हम जब स्टैंडर्ड जब हमारा ऊपर होगा तो हमारा डिफिनीशन भी उसी प्रकार होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कुछ भी किसी को बोल के संतुष्ट कर पाएंगे। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज द बायोलॉजी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधों तथा अन्य जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। द ब्रांचेज of science under which living being, trees, plants and other living being are studied is called biology। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य जीवों का जब अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं, वो शाखा जो होती है वो होती है हमारी जीव विज्ञान। दूसरा हमारा क्या होता है? भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण एवं प्रकृति में उपस्थित ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। द ब्रांचेज ऑफ साइंस अंडर विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड द एनर्जी प्रेजेंट इन नेचर आर कॉल्ड फिजिक्स। यानी पूरे प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, साथ साथ प्रकृति में उपस्थित यानी नेचर में जितने भी एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं, उनका क्रमबद्ध रूप से जब हम अध्ययन करते हैं उसी को हम कहते हैं फिजिक्स। तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान क्या होता है और भौतिक विज्ञान क्या होता है। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा उसी तरह से आपके डिफिनेशन भी चेंज होते जाएंगे। आप अब बच्चे नहीं है 5 क्लास के कि कुछ भी कह के निकल जाए, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं 5-6 लेवल पे तो उस समय हमें बताया जाता है कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। आप 10th स्टैंडर्ड पे आते हैं तो आपका डेफिनेशन भी उसी स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए। तो आप लोगों को 3 पॉइंट आज मैंने पढ़ाया, विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान और साथ साथ कल शुरुआत करेंगे अपने रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे और इसको नोट कर लीजिए।